तो इस वक्त एक ऐसा केस हम आपके सामने लेकर आए हैं, गुरुग्राम का क्राइम रिपोर्ट, जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे किस तरह से फिरौती मांगने के नए तरीके ये अपराधी अपना रहे हैं। अब तक आपने सुना होगा कि बड़े बड़े अपराधियों के नाम पर फिरौती मांगी जाती थी, परंतु इस वक्त जो मामला सामने आया है वो ना किसी बड़े अपराधी का है, परंतु उसके बड़े नाम का इस्तेमाल करके फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। फिरौती की रकम 50 लाख बताई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम की क्राइम अपडेट, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से फिरौती मांगने वाले ने फिरौती का ये नया तरीका निकाला। दरअसल मामला सुशांत लोक पुलिस थाने के सामने आया। इस मामले के अंदर डीएलएफ फेज 4 के एक व्यापारी को धमकी मिलती है कॉल कर कि अगर तुमने 50 लाख रुपए हमें नहीं दिए तो नीरज बवाना के नाम पर यह फिरौती ली गई, जो कि एक नामचीन अपराधी भी है। उसके बाद दरअसल जैसे ही इस अपराधी को पुलिस प्रशासन पकड़ लेती है, उसके बाद इससे जानकारी प्राप्त होती है कि इसने किस तरह से इस पूरे फिरौती के मामले को अपनाने की कोशिश की। दरअसल इसका एक दोस्त है जो इस व्यापारी के पास कुछ समय पहले काम करता था ड्राइवरी की। उसने उसे ये जानकारी दी कि ये व्यक्ति हमें रकम दे सकता है। उसके बाद इन्होंने ये पूरा प्लान बनाया। दरअसल ये जो दीपक है, ये कुछ वक्त पहले ही जेल से रिहा होकर बाहर आया है। 2022 में ही ये जेल से रिहा होकर आया है। इसके ऊपर अन्य कई केस भी, धाराएं भी चल रही हैं, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर और मुठभेड़ और अन्य कई 4 अपराध इसके ऊपर दर्ज हैं। इसके पास से पुलिस को एक पिस्तौल भी बरामद हुई है, जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है और इससे अन्य पूछताछ भी की जा रही है, अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा रही है। वहीं अगर बात कर लेते हैं नीरज बवाना अपराधी के नाम की इसमें शामिल होने की, तो फिलहाल इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये फिरौती क्या उसी की तरफ से मांगी गई थी या नहीं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस पे एसीपी प्रीतपाल क्राइम ब्रांच का क्या कहना है। ये दिनांक 26/3/2022 को एक व्यक्ति ने सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी कि किसी अनजान व्यक्ति ने नीरज बवाना के नाम से मेरे से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है, नहीं देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी है। इसके संबंध में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट सुशांत लोक ने इसमें शामिल जो मुख्य अभियुक्त था, जिसने फ़ोन करके धमकी दी थी, दीपक, जिसका नाम है दीपक उर्फ मिट्ठी पुत्र वीरेंद्र, ये फज्जूपुर ज़िला फरीदाबाद का रहने वाला है, इसको गिरफ़्तार किया है। और इसने पूछताछ पे बताया है कि ये 2022 में ही जेल से बाहर आया है, फरवरी में, और उसके बाद इसके कुछ साथी के साथ मिलके इसने इस वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी। इसका एक दोस्त का दोस्त शिकायतकर्ता के पास पहले ड्राइवर था, उसने अपने दोस्त को इन्फॉर्मेशन दी, उसने आगे इसको इन्फॉर्मेशन दी और इन्होंने इस तरह से मिलके और ये साजिश रची ताकि नीरज बवाना के नाम पे हम उससे अवैध वसूली कर सकें। हमने इसके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 कारतूस जिंदा और एक गाड़ी जो ये यूज़ करते थे, उसको हमने कब्जे में लिया है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें शामिल जो इसके 2 अन्य साथी थे, उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ रंगदारी मांगने तक सीमित था या फिर मारने तक भी सीमित था? आपने बताया कि पिस्तौल इनके पास था। अभी तक तो इनकी इच्छा यही थी कि भी हम रंगदारी मांगे, लेकिन इनके पास वेपन भी थे, तो आगे के बारे में अभी ये नहीं कहा जा सकता इनके क्या इरादे थे, लेकिन उससे पहले ही हम इसको गिरफ्तार करने में कामयाब रहे, तो ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो। कुछ पहले मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ? क्या पहले किसी से रंगदारी मांगी? इस जो अभियुक्त है, इसके खिलाफ 4 मुकदमे पहले से हैं, जिसमें एक हत्या का प्रयास, लड़ाई झगड़ा, मुठभेड़ और कोर्ट में झूठे साक्ष्य देने के मामले दर्ज हैं, जिसमें मैंने बताया कि ये 2022 में फरवरी में ही जेल से बाहर आया। नीरज बवाना के साथ क्या कुछ संपर्क था? इस तरह की कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन उसका नाम ये इसलिए यूज़ करना चाह रहा था कि वो ज़्यादा फेमस बदमाश। तो जैसा कि आपने इस बाइट में सुना एसीपी प्रीतपाल का क्या कहना है इस आरोपी के बारे में और इस अपराध के बारे में, और इसी तरह की लेटेस्ट क्राइम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।